2 करोड़ का बैंक का कर्ज और फिर खूबसूरत हसीना की चाहत में किया जाता है एक अधूरा कत्ल। दोस्तों, सुशील गुप्ता की यहाँ पर पूरी क्राइम स्टोरी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एक इंसान को कार में जिंदा जलाया जाता है, लेकिन फिर उसकी जान बच जाती है और फिर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 30 नवंबर 2022 को पुलिस के पास एक फोन आता है और कुछ लोग कहते हैं कि साहब यहां पर आ जाइए, थाने से कुछ ही दूर पर एक गाड़ी में आग लगी हुई है और उसमें एक जिंदा आदमी जल रहा है। वह जगह थाने से थोड़ी ही दूर पर थी। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और उस आदमी को बचा लिया जाता है। दोस्तों, उस आदमी को बचा लिया जाता है। वह आदमी बेहोश हो जाता है और उस आदमी के पास में एक मोबाइल मिलता है, एक पर्स मिलता है। और दोस्तों, वह मोबाइल और पर्स से पुलिस को पता चलता है कि इसका नाम सुशील गुप्ता है। अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और फिर उसका इलाज किया जाता है। जैसे उसे होश आता है तो वह बताता है कि साहब, मैं सुशील गुप्ता नहीं हूँ, मेरा नाम है मदन सिंह और मैं पीछे से चांदपुर का रहने वाला हूँ। मुझे तो शराब पिलाकर यहाँ पर मेरा दोस्त सुशील गुप्ता लेकर आया था और मेरी गाड़ी में आग लगाकर मुझे शराब के नशे में छोड़कर वह और उसका दोस्त और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वह मुझे शराब पिलाकर जलती हुई गाड़ी में बंद करके छोड़कर भाग जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर पूरी घटना का खुलासा होता है। पुलिस तुरंत जाती है और सुशील गुप्ता को अरेस्ट कर लिया जाता है। सुशील गुप्ता को जब अरेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर पूरा भेद खुलता है। सुशील गुप्ता बताता है कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उसने बैंक से तकरीबन 2 करोड़ का लोन लिया था और उसको व्यापार में घाटा हो जाता है। वह बैंक को लोन नहीं चुका पाता है। अब वह रात दिन इसी टेंशन में होता है कि किस तरह से बैंक का लोन चुकाया जाए। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी नाम की लड़की के प्रेम प्रसंगों में था। वह रानी से बात करता है और अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है लाल बहादुर सैनी, उससे भी बात करता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे व्यापार में घाटा हो गया है और बैंक का तकरीबन 2 करोड़ रुपए मेरे ऊपर कर्ज है, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर दोस्तों, उसका दोस्त और उसकी प्रेमिका उसको कुछ बताते हैं और फिर उन तीनों के अंदर प्लानिंग बनती है। प्लानिंग ये होती है, जो सुशील गुप्ता होता है वह टीवी सीरियल देखकर उसको आइडिया आता है कि जो मेरे ऊपर ये लोन का कर्ज है यह माफ हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ चाल चलनी होगी। उन्होंने सीरियल में देखा हुआ था कि किसी और इंसान को अपनी जगह पर गाड़ी में डाल करके अगर जला दिया जाए और वहाँ पर अपना पर्स और अपना मोबाइल छोड़ दिया जाए और आधार कार्ड छोड़ दिया जाए, तो लोग और जो बैंक वाले हैं वो यही समझेंगे कि सुशील गुप्ता मर गया और फिर उसका लोन माफ हो जाएगा और सुशील गुप्ता नाम बदलकर अपनी प्रेमिका के साथ एक नया घर बसा लेगा। यह प्लानिंग वहाँ से उसको मिल जाती है। और दोस्तों, अब यह सारे लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं। तभी सुशील गुप्ता से उसकी प्रेमिका और उसका दोस्त कहते हैं कि वह इंसान कहां से लाएंगे जो तुम्हारी जगह पर जलाया जाएगा। तो सुशील गुप्ता कहता है कि मैं जानता हूं, चांदपुर के अंदर एक मदन सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो मेरी तरह का, मेरी कदकाठी का है और जो शराबी है। उसको शराब पिलाने के बहाने कोई कहीं भी ले जाओ, वह उसी के साथ वहीं पर चला जाया करता है, तो उसी का हम फायदा उठाएंगे। दोस्तों, ये तीनों मिलकर के गाड़ी लेकर मदन सिंह के घर पहुंचते हैं। उसको गांव के बाहर बुलाया जाता है, चांदपुर के बाहर, और उससे बात की जाती है कि चलो पार्टी करने चल रहे हैं, घूम फिर कर आएंगे। अब जो मदन सिंह होता है शराब का लती था, अब वह उस गाड़ी में बैठ जाता है, खूब शराब पीता है और फिर दोस्तों उसको बिजनौर ले आया जाता है। बिजनौर ला करके जब वह शराब के नशे में चूर हो जाता है तो उस गाड़ी को सड़क किनारे लगाकर और गाड़ी के अंदर पेट्रोल छिड़क कर और कुछ उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का जाता है और फिर गाड़ी में तिल्ली दिखाकर वह सारे लोग गाड़ी में से उतर जाते हैं और मदन सिंह के पास में वह अपना मोबाइल, पर्स और फिर वह अपना आधार कार्ड भी उस गाड़ी के दराज में डाल देता है, जिससे कि पुलिस को पता लग जाए कि यह व्यक्ति कौन है। दोस्तों, वह उसको जलता हुआ छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वह चिल्लाता रहता है कि मेरे यार, मेरे दोस्त, मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैं जल रहा हूँ, मुझे निकालो। लेकिन वह नहीं निकालते हैं, वह उसको वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गनीमत यह रहती है कि वहां पर आस पड़ोस के लोग जो गुजरते हैं तो वह गाड़ी में लगी हुई आग को देखते हैं, तुरंत पुलिस के पास फोन करते हैं।
पुलिस का थाना वहीं नज़दीक में था। पुलिस तुरंत आती है, आग को बुझाया जाता है और उस व्यक्ति को गाड़ी में से निकाल लिया जाता है। दोस्तों, वह व्यक्ति वैसे तो पूरा जल चुका था, लेकिन वह जिंदा बच जाता है जैसे तैसे। उसका जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि वह तो मदन सिंह है, वह सुशील गुप्ता नहीं है, क्योंकि वहां पर गाड़ी में से सुशील गुप्ता के डॉक्यूमेंट्स पुलिस को मिलते हैं, उसका ही फॉर्म मिलता है। तो वह सुशील गुप्ता उसको समझ रहे थे, लेकिन बाद में खुलासा हो जाता है जब वह व्यक्ति जिंदा बच जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस सुशील गुप्ता और उसकी प्रेमिका जिसका नाम रानी होता है और उसके दोस्त लाल बहादुर सैनी को अरेस्ट करती है। दोस्तों, उनको जेल में डाला जाता है। यहाँ पर जो सुशील गुप्ता होता है उसने अपना नया आधार कार्ड, नए पैन कार्ड भी बनवा लिए थे अपने नए नाम से। नया नाम था उसका पप्पू खान, और पप्पू खान से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, क्योंकि यहाँ पर जो रानी थी वह मुस्लिम थी, तो उसके साथ उसको घर बसाना था, तो वह अपना नाम भी मुस्लिम रख लेता है और नया पैन कार्ड, नया आधार कार्ड बनवा लेता है। पूरी तैयारी होती है घर को बसाने की, लेकिन यहाँ पे ऐन वक्त पर भांडा फूट जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी समाज, देश और दुनिया में रहते हैं जो दूसरे की जान देकर भी अपना घर बसाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो दूसरों का घर उजाड़ कर अपना घर बसाया करते हैं, उनके घर कभी बसा नहीं करते। हो सकता है आज बस जाए, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 10 साल, 2 साल बाद वह उजड़ जाया करते हैं फिर से। तो इस घटना के बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।